बरमूदा ट्रायंगल। जी हाँ, ये एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे हवाई जहाज़ चंद ही पल में आसमान की ऊंचाइयों से समुंदर की गहराइयों तक खो जाते हैं और वो भी उसका सुराग तक नहीं मिलता। उसमें बैठे लोगों का सुराग तक नहीं मिलता। ये आज तक की एक सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि बरमूदा ट्रायंगल में ऐसा आखिर क्या है कि सैकड़ों हवाई जहाज़ और कितने सारे शिप्स, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, पानी की गहराइयों में समा चुके हैं और उनको ढूंढना भी इतना आसान नहीं हुआ है। कुछ तो मिले हैं और कुछ कभी नहीं मिल पाए। क्या है इसका राज? अगर लोगों की माने, बुक्स की माने, न्यूज़ की माने, तो पिछले 70 सालों में बड़े से बड़ा हवाई जहाज़ और बड़े से बड़ा कंटेनर शिप समुद्र की अंधेर गहराइयों में हमेशा के लिए खो चुका है और इतने सालों के बाद भी उन्हें ढूंढा जा रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल में आज तक जितने भी हादसे हुए हैं, जितने भी हवाई जहाज़ या शिप्स गायब हुए हैं, उसमें से सिर्फ 25% की रिकवरी हो पाई है उनकी ब्रेकेज की, मतलब उनके मलबे की। क्या ऐसा है वहाँ पे? कौन सी ऐसी ताकत है? बरमूदा ट्रायंगल महज एक सिर्फ अफवाह होती। चलिए माना कोई भी अफवाह 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक टिक सकती है, लेकिन 70-80 साल तक कोई अफवाह, और वो भी तब जब इसके ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। बहुत सारे बड़े न्यूज़पेपर में इसके आर्टिकल्स आ चुके हैं, चाहे वो यूएस हो, मैक्सिको हो या यूरोपियन कंट्री हो। यहाँ तक कि बीबीसी, नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी ने इनके ऊपर शोज़ किए हैं। पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। क्या हकीकत है इसकी? क्या इसका संबंध, माना जाता है कि 3000 साल पुरानी एक सभ्यता थी, एटलांटिस सभ्यता, एटलांटिस सिविलाइजेशन, जो कि बहुत पावरफुल और बहुत मिस्टीरियस सिविलाइजेशन थी। माना जाता है कि एक वोल्केनिक एरप्शन के बाद वो सिविलाइजेशन पानी के अंदर समा गई, पानी के गहराइयों में समा गई। ये भी माना जाता है कि उनके जो इक्विपमेंट्स थे, उनकी जो मशीनरी थी, वो आज भी इतनी ताकतवर है हज़ारों साल के बाद भी, कि 12 किलोमीटर ऊपर से वो सक्षम है, वो कैपेबल है किसी प्लेन को अपनी तरफ खींचने के लिए। बड़े से बड़े कंटेनर शिप को, चाहे वो कंटेनर शिप 1000 फुट लंबा क्यों ना हो, उसे खींचने के लिए वो कैपेबल है। माना यह भी जाता है कि वहाँ पे कंपास काम नहीं करते, और ये तो बहुत ही मिस्टीरियस, ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है कि कंपास वहाँ पे काम नहीं करता है। बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर जो बहुत मशहूर बुक्स हैं, जो किताब है, अगर उनकी माने तो हवाई जहाज़ हो या कंटेनर शिप हो या बड़े से बड़ा शिप हो, उनमें सारे इक्विपमेंट, वेदर इक्विपमेंट होने के बाद भी, वेदर रडार होने के बाद भी, वेदर रडार का मतलब जो आगे के मौसम की जानकारी देता है, उसके बाद भी ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं जिसमें सिर्फ 3 या 4 मिनट का समय लगा है। और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वहाँ पे छोटे हवाई जहाज़ या प्राइवेट हवाई जहाज़ नहीं, अमेरिकन एयरफोर्स के 2 हवाई जहाज़ गुम हो चुके हैं, जिन्हें आज भी खोजा जा रहा है, आज भी ढूंढा जा रहा है। हैरानी वाली बात तो ये है कि 2018 में अमेरिका का बहुत बड़ा कंटेनर शिप पानी की गहराइयों में समा चुका है, और वो भी 4 किलोमीटर नीचे, और वहाँ पे अंधेरा, गुप अंधेरा, इतना अंधेरा होता है कि किसी को अपना हाथ भी नहीं दिखेगा। क्या बरमूदा ट्रायंगल का कनेक्शन किसी अलौकिक शक्ति, पैरानॉर्मल फोर्स से है? क्या बरमूदा ट्रायंगल का कनेक्शन एटलांटिस सिविलाइजेशन के जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, जिनके अंदर इतनी ज़बरदस्त मैग्नेटिक पावर है, जो कि वो किसी भी धातु को खींच लेती है अपनी तरफ, किसी भी मेटल को अपनी तरफ वो खींच लेती है,
और वो मेटल का पीस हमेशा हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में चला जाता है। क्या बरमूडा ट्रायंगल का कनेक्शन किसी एलियन थ्योरी से है? क्या बरमूडा ट्रायंगल का कनेक्शन टाइम ट्रैवल से है? कहा यह भी जाता है कि वहाँ जो भी शिप्स या हवाई जहाज़ गायब हुए हैं वो दूसरी यूनिवर्स में, दूसरी दुनिया में पहुँच चुके हैं टाइम ट्रैवल के जरिए। कहा यह भी जाता है कि वहाँ का जो पानी है एवरेज, जो उसका रंग है वो नीला नहीं, वो काला दिखता है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे एक बड़ी मिस्टीरियस बात है। देखिए, हर एरिया एक डिफाइंड होता है कि कोई भी एक एरिया, कोई भी सी, कोई भी तालाब, कोई भी नदी, उसका एरिया क्या है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ये कहा जाता है कि इसका, कुछ लोग तो कहते हैं इसका एरिया 1.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 1.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कुछ लोग कहते हैं कि इसका एरिया 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका एरिया 3,90,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ऐसा क्या है कि इसके एरिया को भी लेकर के लोग कंफ्यूज हैं। कुछ बुक्स में दिए गए डिस्क्रिप्शन की अगर माने तो उसमें ये साफ साफ लिखा है कि एक ऐसा हादसा हुआ था वहाँ पे जिसमें कि 5 प्लेन 1945 में गायब हो गए थे। इतना पता है कि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच में जब बात हो रही थी तो पायलट कह रहा था कि यहाँ पे कॉम्पास काम नहीं कर रहा है और चारों तरफ तूफान सा माहौल दिख रहा है, मुझे अपनी नीचे सिटी सा दिख रहा है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के जो लोग थे वो लोग भी चौंक गए कि ये तो बीच समुंदर है, यहाँ पे सिटी कैसे दिखेगा। एक थ्योरी तो ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में वहाँ पे बहुत सारे शिप्स को डुबोए गए हैं। अमेरिकन फोर्सेस ने भी डुबोए हैं जर्मनी के शिप्स को, और जर्मनी ने बहुत सारे शिप्स को, पनडुब्बियों को मारकर डुबोया है। तो यूएस के बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं, इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि वहाँ पे 1-2 नहीं, हज़ारों लोगों की आत्माएं भटक रही है और इन हादसों के पीछे उनका हाथ है, उनका हाथ हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है? इस पर तो ज़रूर एक इन्वेस्टिगेशन बनती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसका नाम बरमूडा ट्रायंगल क्यों रख दिया गया, जबकि ऑफिशियली ये किसी मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है। अमेरिका के डिफेंस डेटा में बरमूडा ट्रायंगल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा क्या है कि इसे 2 और नाम दे दिए गए, डेविल ट्रायंगल मतलब शैतान का ट्रायंगल, और दूसरा हरिकेन एली। हरिकेन एली तो बात समझ में आती है, लेकिन डेविल ट्रायंगल, इन सब पे पड़ताल होगी नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेगी ताकि आपका नॉलेज अपडेटेड रहे, ब्रशअप हो। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद।